श्रद्धांजलि सभा में आप आए हुए थे। क्या कार्यक्रम था और किस तरह का सहयोग आपके द्वारा यहाँ पर किया? ग्राम सभा भकुरा में शहीद राजेश सिंह जी की 8वीं पुण्यतिथि का आयोजन था, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन था उनके गृह ग्राम में, और उसमें मुझे आने का अवसर मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी भी थी। ग्रामीण ग्राम सभा के काफ़ी लोग थे और सुदूर ग्रामीणांचल से बहुत सारे लोग आए थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होकर शहीद के परिवार और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित किया। कुछ आपकी तरफ से भी सहयोग का प्रस्ताव मार्ग के लिए और सुंदरीकरण के लिए किया गया, अपने आप भाषण में कह रहे थे। राजेश जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है इसी ग्राम सभा में। एक बड़ा तालाब है इसी ग्राम सभा में, वहाँ पर हम लोग वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए भी गए थे। तो वहाँ जाने में मैंने देखा कि जो वहाँ पर मार्ग है जाने का, वो खड़ंजा है, वो भी टूटा हुआ है। तो हमने अपने संबोधन में भी कहा कि ग्राम सभा से एक प्रस्ताव आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसको हम लोग एक अच्छा सीसी रोड बनाकर कनेक्टिविटी उसकी अच्छी कर देंगे, जिससे जब भी कोई कार्यक्रम में आए, ग्राम सभा के लोग आए जाएं, तो वो एक अच्छे रास्ता वहाँ पर बनाकर तैयार किया जाए। उनके पिता का कहना है कि शहीद होने के बाद से कोई नेता उनके द्वार पर आया नहीं, ये पहला मौका है, मतलब आते हैं जब कोई नेता वहाँ पहुंचा, भाजपा का नेता पहुंचा। इस विषय में तो मुझे कोई नहीं जानकारी है। जब भी आमंत्रण मिला है, इसके पूर्व में भी इस बार मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया तो मैं आया। इसके पूर्व जब ये शहीद हुए थे तब भी हम लोग उस समय दरवाजे पर आए थे। तो इस विषय में उनके पिताजी ही बेहतर बता सकते हैं कि कौन आया नहीं आया, इसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधियों को जब भी सूचना दी जाएगी इस तरीके की, और शहीद किसी जात, किसी धर्म, किसी दल का नहीं होता, शहीद राष्ट्र की धरोहर होता है, राष्ट्र के लिए उसने अपनी जान न्यौछावर किया है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति समाज का नहीं होगा जो इसकी सूचना पर या इस ढंग की आमंत्रण पर उपस्थित ना हो। देखिए, सरकार की नीतियों में है, सरकार की मंशा है, सरकार की प्राथमिकता में है कि वीर शहीदों का सम्मान होना चाहिए। इसके पहले जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरा मानना है कि सबसे पहली जो है शहीद के घर उसकी बेल्ट टोपी जाती थी। आपको मालूम होगा जो है माननीय नेताजी, अब स्वर्गीय हो गए श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इतना सिस्टम दिया। पहले जो है फोर्स में जो है सीमा पर मिलिट्री में जाने से लोग घबराते थे। अब लोगों का हौसला है, उनका जब बात है, और वो शहीद होने के बाद जो सम्मान की उन्होंने रेखा खींची, उसी रेखा के पैटर्न में सभी सरकार को चलना चाहिए। सरकार किसी नीतिगत फैसले के बाद कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शहीद के घर जाना आना, केवल निमंत्रण का इंतजार किया जाए, अच्छी बात नहीं है कि किसी का निमंत्रण मिले तभी कोई नेता कार्यकर्ता सरकार का जाए। हर आदमी को जाना चाहिए। हमें तो आश्चर्य हुआ इस बात को सुनकर, उनके शहीद के राजेश के पिताजी की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। यहाँ भाजपा का 8 साल से कोई नेता नहीं आया, कोई कार्यकर्ता नहीं आया, कोई पदाधिकारी नहीं आया, तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और इससे भी बड़ी विडंबना है कि पड़ोस का राज्य मंत्री यही बगल से आता है जाता है, कभी नहीं उसके दिमाग में आया कि हम जो है कम से कम शहीद के घर जाके 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके उन्हें सांत्वना दें। हम नहीं समझते कि पड़ोस की ये हाल है। ऐसी दशा में कैसे ऐसे लोगों से उम्मीद की जाए जो बाहर के लोगों के बीच में जा करके सांत्वना देंगे, वीर शहीदों के सम्मान में उनके घर जाते होंगे। मेरी समझ में नहीं बात आती। हाँ, हर जाति होती है। शहीद की न जात होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है। शहीद शहीद होता है। शहीद में सरकारें किसी के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए, नहीं करती हैं। नहीं, अनदेखी किया। सबसे आश्चर्य इस बात कही कि पड़ोस का मंत्री है।